ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग अपने कठोपनिषद की तीसरी वल्ली के चिंतन में उस पड़ाव पर थे जहां पर हमारे ब्रह्म विद्या के आचार्य हमको ये बता रहे थे कि महत्व की बुद्धि कहाँ रखने योग्य है। महत्व की बुद्धि हम और आप ही रखेंगे। ये केवल यहाँ पे किसी के निवेदन पर एक चिंतन है, प्रमाण पूर्वक, प्रमाण स्वरूप, जो कि हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको इसकी प्रामाणिकता दिखाई पड़ती है। उन्होंने हमको ये बताया कि देखिए, एक विज्ञानवान सारथी बाहर के विषयों को देख के प्रवृत्त नहीं होता है, और जो अविज्ञानवान सारथी है, जो नासमझ है, उसके जीवन का रथ घोड़े जो बाहर विषय देखते हैं उन्हीं से आकर्षित होके पूरा उनका रथ चलता है, पूरा उनका जीवन चलता है। उनके संकल्प, उनकी खुशियां, ये सब चीजें बाहर दुनिया में क्या दिख रहा है इसके द्वारा ही निर्धारित होता है। और जो बुद्धिमान होता है वो विषयों को भी देखता है, अनुभव करता है, लेकिन प्राथमिकता कुछ और होती है। कोई भी व्यक्ति यहां पर जब जीवन में आता है तो बाहर की दुनिया की उपेक्षा नहीं होती है। आपको यहाँ पे अनेकानेक चीजें अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो दिखते हैं महत्वपूर्ण है। इसी से दुनिया बनी हुई है। इसीलिए कोई भी शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि आपको विषय की अनुभूति नहीं करनी है। विषय की अनुभूति तो सहज स्वाभाविक रूप से हो रही है, लेकिन जो विषय हमको देख रहे हैं वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सब चीजें क्षणिक है, नश्वर है। यही नहीं है कि हर चीज परिवर्तनशील है। आज विषय है, कल नहीं रहता है। आज व्यक्ति है, कल नहीं रहता है। आज मौसम ऐसा है, कल नहीं रहता है। ये सत्य है ना, ये दुनिया का यथार्थ है। इसीलिए जो चीज दृष्ट नष्ट स्वभाव की है, देखते देखते नष्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं दृष्ट नष्ट स्वभाव। आप देख रहे हैं परिवर्तन हो गया। बहुत सुंदर दृश्य है, कैमरा लाए, चिड़िया फुर उड़ गई, बादलों ने रंग बदल दिया। कैसी दुनिया है ये? जब ऐसी दुनिया है तो यहां पे ये हमारी प्राथमिकता नहीं होती है। हमारी प्राथमिकता निश्चित रूप से किसी खोज की है। हम भी साधक हैं, हमको भी कुछ चीज चाहिए, लेकिन कौन सी चीज चाहिए? जो ऐसे धोखेबाज तो ना हो। हमने जब तक जो है प्राप्त करा तब तक रूप ही बदल गया।
तो इसीलिए हमारी खोज एक शाश्वत तत्व की होती है, और शाश्वत तत्व की खोज में हमको पता लगता है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ये बहुत सुंदर मंत्र 10वां 11वां हम लोगों ने देखा कल से, बोलते हैं कि जब आदमी कोई बहुत विचार नहीं करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए बाहर के विषय हो जाते हैं। आप विषयों को देखिए, लेकिन ये समझिए कि महत्वपूर्ण क्या है। भोजन पानी सब, खाना पीना सब चलता रहे आपका, इसमें इश्यू नहीं है, लेकिन क्या प्रधान है। अनेकों धर्म निष्ठ लोग भोजन करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान को जो है नैवेद्य चढ़ाते हैं और फिर उनका प्रसाद लेते हैं। भोजन तो वो भी खा रहे हैं ना, आप भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन एक के मन के अंदर ये विषय की ही प्रधानता है, एक के अंदर जो देने वाला है, जो बनाने वाला है, उसके प्रति भावना ज्यादा प्रधान है। हर व्यक्ति के अंदर ये डिस्क्रिशन होता है, विवेक होता है, स्वतंत्रता होती है कि हम किसको प्रधानता दें। तो ये जो मंत्र थे हम लोगों को इसमें बताया है कि देखिए, इंद्रियेभ्यश्च पराह्यर्थः, सामान्य व्यक्ति के लिए अर्थ ही प्रधान है, वही खींच रहे इंद्रियों को, इंद्रिय दास बनी हुई है, इसलिए विषयों को प्रधान कहा। इंद्रिय बेबसी से विषयों की तरफ प्रवृत्त हो रही हैं। अगर विवेक ना हो तो आदमी का जीवन का रथ ऐसे ही चलता है कि बस विषय ही हमको खींचते हैं। वो मास्टर बने हुए हैं, वो स्वामी बने हुए हैं, हम दास बने हुए हैं। अब यहां पे विचार की प्रक्रिया चालू हुई, बोला कि देखो बाहर के विषय महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपके मन ने ये निश्चय कर लिया है महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक ही टेबल के ऊपर भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न लोगों को अच्छे लगते हैं। इसीलिए दुनिया में अनेकों दुकानें होंगी, अनेकों रेस्टोरेंट्स होंगे, अनेकों होटल्स होंगे, अनेकों पिक्चरें होंगी, अनेकों व्यक्ति होंगे। तो इस तरीके से एक को जो प्रिय है वो दूसरे को प्रिय हो कोई जरूरी नहीं, उसका मन है, बस उसका मन है। यही मन की जो है प्रधानता दिखाता है। आपका मन कहीं आ गया तो विषय इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या शिक्षा ली हमने? विषय ठीक है, लेकिन मन ही यहां पे स्वामी है। आपके मन में इच्छा आ गई तो बस कोई विषय इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए टेबल्स टर्न हो गए, विषय महत्वपूर्ण नहीं रहा, आपका मन महत्वपूर्ण हो गया। अब थोड़े और बुद्धिमान लोग हैं, और थोड़ा शोध करते हैं और चिंतन करते हैं, बोलते हैं मन में इच्छाएं हैं, इच्छाओं की वजह से उन विषयों का विचार आता है। लेकिन सोचिए किस चीज की इच्छा होती? इच्छा हमारे अंदर किस चीज की होती है, ये हमारे अंदर बुद्धि निर्धारित करती है। बुद्धि ने किसी चीज को महत्व दिया तो बस इंपॉर्टेंट हो गई, इसकी इच्छा आने लगेगी। आपके अंदर जो है वो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, राम जी के प्रति, शिव जी के प्रति महत्व हो गया। उसके बाद क्या होगा? उनके दर्शन की इच्छा, तीर्थ की इच्छा, भजन की इच्छा। देखो इस पॉइंट को, हमारे अंदर जो निश्चयात्मिका फैकल्टी है वो जो है मन की इच्छाओं की स्वामी है। इस तरीके से मन से हम बुद्धि में पहुंचे। रहे यही असली महत्वपूर्ण चीज है। बुद्धि ने जाने अनजाने किसी चीज का महत्व रख लिया और बस हम आगे चले जा रहे हैं।
इच्छा भी हो रही है, प्रवृत्ति भी हो रही है। अच्छा, ये बुद्धि तक हम पहुंचे। बुद्धि भी इंडिविजुअल बुद्धि भी होती है और एक कॉस्मिक बुद्धि होती है, समष्टि बुद्धि बोलते हैं उसको। समष्टि बुद्धि को जो है सृष्टा बोलते हैं, ईश्वर ब्रह्मा जी। वेदांत में उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। टोटल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर, आपके अंदर जो है निश्चय ना हो तो भी तो यहां पे अनेक चीजों का महत्व दिखाई पड़ता है ना। किसी की प्राथमिकताएं दिखाई पड़ती। तो थोड़ी और सूक्ष्म लोग देखते हैं कि समष्टि का फ्लो कहां चल रहा है। आपको दिख जाएगा। आप अपनी जो है व्यक्तिगत, जैसे कि यहां पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हर व्यक्ति के पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकते हैं। आपकी किसी न किसी पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति आपकी मन के अंदर प्रधानता हो सकती है। आप थोड़ी देर के लिए अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को आप थोड़ी देर किनारे करिए। दुनिया के अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशंस का फ्लो दिख रहा है ना। किस दिशा में पूरी दुनिया के अंदर के राजनीतिक मंशाएं वो यहां पे प्रधान दिखाई पड़ रही। तो एक यहां व्यक्तिगत बुद्धि होती है और एक समष्टि बुद्धि होती है। कोई लोग खुद निश्चय करके भी कर सकते हैं, इसको प्रधानता दीजिए, कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े संवेदनशील हो तो आप समष्टि बुद्धि के भी सेंसिटिव हो सकते। एक फ्लो चल रहा है, समय का फ्लो चल रहा है। यहां हर समय लोगों की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो रही हैं, ना समझ लोगों की भी, समझदार लोगों की। ये जो समष्टि बुद्धि है, ये जैसे मानो सबको कंट्रोल कर रही। इसीलिए तो लोग नेतागिरी करते हैं। दिल्ली या भोपाल या जिसके भी स्टेट में जो कैपिटल है, वहां बैठ के कुछ निर्धारण करते हैं, यहां पे दुनिया बदल जाती है। अब देखिए, अभी हाल में जो है वो हमारे जो शासक लोग हैं, उन्होंने कृषि से संबंधी एक विधेयक पास करा। दिल्ली में बैठे हुए, वहां पे बैठ के जो है कोई ना कोई उन्होंने अपनी एक प्रस्ताव रखा और पता लगा यहां दुनिया के अंदर हाहाकार हो गया। जो वर्तमान व्यवस्था है वो आमूल परिवर्तन कर दिया। जहां पे सब लोगों को मंडी ही जाना है और अनेकों जो है वो बिचौलियों के थ्रू ही बेचना है। किसान को बाजार में बेचना है, आपके कोई फैक्ट्री में बेचना है, कहीं पर जो है कोई बहुत बड़े सुपरमार्केट्स हैं वहां बेचना है। पहले के जमाने में संभव ही नहीं था। अब बिचौली जो है बाईपास, देश का नियम बन गया बिचौली बाईपास। ये समष्टि संकल्प चल रहा है। समष्टि संकल्प चलता है तो हमारी दुनिया बदल गई। कहीं पे जो है वो एक विधायक पास हुआ कि 370 और कहीं 3 तलाक। समष्टि संकल्प से व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं देखो कैसे प्रभावित हो जाती। तो हमको जो है केवल अपने देश की राजनीति नहीं, आपको संवेदना होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर जो एक बुद्धिमत्ता फ्लो हो रही है। हम सब उसी के अधीन है, तो उसको प्रधानता दी गई। वो महत्वपूर्ण चीज है। अगर जीवन में कुछ मैनेज करना है तो ये ब्रह्मा जी का, सृष्टा का
आशय समझो, प्लान समझो। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो है स्टेटमेंट है, अगर हमको ये पता लग जाए कि ईश्वर की इच्छा क्या है तो हम सब चीजें सॉल्व कर लें। देखो, वो भी समझ गया है कि ईश्वर इच्छा नाम की कोई चीज होती है। कई बार हम और आप तो जो है कोई और ही चाहते हैं, कुछ और होता है। किसी की भी मृत्यु जो है कोई स्वजन लोग प्लान नहीं करते हैं, लेकिन बस ये समष्टि इच्छा है, होना तो हो गया। आप अगर समष्टि इच्छा समझ जाएं तो आपको बाकी सब चीजें प्लान करने में बड़ी आराम हो जाए। इसीलिए कुछ लोग जो है वो महत बुद्धि उसको प्रधानता देते हैं। महत बुद्धि भी अव्यक्त से आती है। कुछ लोग और गहराई में जाके अव्यक्त को प्रधानता देते हैं। अव्यक्त अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल है। अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल यही जड़ है, उसके बाद हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते। अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल ईश्वर की अवस्था कही जाती है। ब्रह्मा जी ईश्वर के अंदर अनंत संभावनाओं में से एक संभावना की अभिव्यक्ति को बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं वो जरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिसको जो समझ में आ जाता है ना, बोलता सबसे इंपॉर्टेंट वही। तो यहां पे बाबा जी जो है सर हिलाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा वाले, बोलते हैं हाँ बेटा सही है, अव्यक्त महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी और लेकिन बचा है महाराज। बोलते हैं हाँ भाई, एक और लेकिन बचा है, और वो लेकिन जो है आता है कि अव्यक्तात् पुरुषः परः। वहां पे जो है व्यक्त अव्यक्त की कहानी नहीं है। व्यक्त अव्यक्त की कहानी जब तक चलती है तब तक आप नाम रूपों में रहते हैं। क्या मैनिफेस्ट हुआ, क्या मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्या मैनिफेस्टेशन का संभावना है। जिसको यहां पे परम पुरुष कहते हैं, अव्यक्तात् पुरुषः परः, वो एक डिफरेंट सोच है। क्या सोच है? नाम रूपों की दृष्टि से नहीं देखो, केवल तत्व की तरफ दृष्टि डालो। ये लहर है, ये बबल है, ये बुलबुला है, ये टाइडल वेव है, ये सुनामी वेव है, ये तो शांत सागर है। आपको पता ये जितने शब्द हैं किसी नाम रूपात्मक धरातल के सूचक है। क्या यही तरीका देखने का कि आप केवल वहां पे जल तत्व को देखें। जल तत्व के अंदर अनंत रूप से अभिव्यक्ति की संभावना है, लेकिन मूल तत्व तो जल है। और जहां तक ये अभिव्यक्तियों का प्रश्न है, अभिव्यक्ति तो देखते देखते बदलती हैं। और जिस समय अभिव्यक्ति नहीं थी तो भी जल था, अभिव्यक्ति हो गई तो भी जल है, अभिव्यक्ति बुढ़ा गई तो भी जल है, अभिव्यक्ति मर गई तो भी जल है। देखिए, एक अधिष्ठान है और वो रूप धारण कर रहा है। रूप के धारण करने से उस अधिष्ठान का बाल बांका नहीं हो रहा, छू तक नहीं रहा है। जैसे पिक्चर का पर्दा पिक्चर के प्रोजेक्शन से रत्ती मात्र गीला नहीं होता है, जलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, रंग से कलुषित नहीं होता है। लेकिन बगैर पिक्चर के पर्दे के पिक्चर ही नहीं चल सकती। कुछ इस प्रकार का वो अधिष्ठान है,
सबको आत्मवान कर रहा है। कोई लोग बोलते हैं असली महत्वपूर्ण चीज ये है। अभी आदमी की अपनी समझ है किसको आप महत्वपूर्ण देखिए। बाहर विषयों को देखिए, या इनकी इच्छाओं को देखिए, या अपने निश्चयों को देखिए, या समष्टि इच्छा को देखिए, या यहाँ पे अव्यक्त पोटेंशियल को देखिए, या फंडामेंटल कंटेंट को देखिए। द मोमेंट किसी ने इस कंटेंट तत्व को देखा तो एक प्रश्न आता है, महाराज जी तो अभी तक जो है ना इससे परे ये, इससे परे ये, इससे परे ये, इसके भी परे कुछ होता है? तो श्रुति यहां बोलती है खुद सोचो। और हम भी इस चीज को निर्धारित कर देते। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वहां पे न देश है, न काल है, न अभिव्यक्तियां हैं, न आना जाना है, न जन्म मरण है। जहां आदमी ने इस परम तत्व को देखा जो हमको, आपको, सबको आत्मवान कर रही है, एग्जिस्टेंस प्रदान कर रही है, तो ये चीज ही इसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, चिन्मयी सत्ता है। तो हमारी जागृति के लिए हमको इस चीज को महत्व देना पड़ेगा। और इसको जब महत्व देते हैं उस चक्कर में बाकी सब चीजों का महत्व खत्म होना पड़ेगा। हमारा जीवन पुराने तरीके से यथावत चलता रहे और बोलते हैं हाँ यही बढ़िया, यही बढ़िया, ये देखो तो ब्रह्म है, परमात्मा है, और तो ठीक है, लेकिन तुम उन चीजों के लिए क्या उतावले हो रहे हो? तुम बाकी विषयों के लिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन सब चीजों की प्राथमिकता अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमको इसका निश्चय करना चाहिए। कहाँ एक घोड़ा है जहां पे वो विषयों को देख के भाग रहा है, और कहाँ ये घोड़ा है, ये रथ है जो अपने अंतरतम तत्व के बारे में इच्छा करता है, निश्चय करता है। ये यहां पे हम लोग को दिशा देते हुए फिर आगे बताते हैं कि देखिए आपने महाराज जी ये हमको बताया कि ये जो है ना इससे परे कुछ नहीं होता है, यस्मात् भूयो न जायते। तो नेक्स्ट मंत्र से पहले शंकराचार्य जी अपनी कमेंट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते, बोलते हैं स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया। तो क्या क्वेश्चन आया? तो हम लोग के वहां पे भाष्य में जब क्वेश्चन आता है तो एक शब्द यूज होता है ननु। ननु मतलब कोई आदमी हाथ रेज करता है, सर क्वेश्चन, ननु, लेकिन, किंतु, परंतु, उसी भाव से ननु। ननु गति ही चेत आगत्या अपि भवितव्यम। अरे जी जहां पे आप बोलते हैं कि इधर तुम्हारी गति होगी, यही परम गति है, अगर हम जो है वह कहीं पर भी जीवन में जगते हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, फिर वापस गति और अगति, जाना और आना। अरे जी क्या गारंटी है कि यहां पे जो है जाने के बाद वापस नहीं आते हैं? हम चलो थोड़ी देर के लिए हम भगवान का बड़ा भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, बड़ा बढ़िया भावना उत्पन्न होती, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं इसी दुनिया में। फिर हमारा कार्य चलता है, वो भावना का रस, वो आनंद, वो निर्विचारता सब खत्म हो जाती। तो गति चेत आगत्यापि भवितव्यम, अगर जाना है तो आना भी है।
तो बोलते हैं महाराज जी अगर ऐसा है तो हम अपने इसी जो है परम पुरुष में जग गए हैं, तो क्या गारंटी है वापस नहीं आएंगे। और हमारे जो है पेट के चूहे बड़े एक्टिव हैं, हम बड़े ब्रह्म में रमते हैं, लेकिन पेट के चूहे हमको दोबारा रियलिटी में ले आते हैं। बोलते हैं ठीक है ये ब्रह्म ज्ञानी कुछ खा भी लो, अब इतने घंटे से बैठे हुए हो खाया वाया है नहीं, तो फिर अब ठीक है। हमने बोला हाँ शरीर की देखभाल करनी है, तो क्या हम दोबारा इधर नीचे आ जाएंगे। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बोलते हैं कि हाँ एक चीज ध्यान रखो, तुम जब जब अपने से पृथक किसी में रमोगे तो वापस आओगे, ये सिद्धांत है। अगर तुम अपने आप में रमोगे तो फिर वापस कहां जाओगे। तो यही समाधान हमको श्रुति देती है। देखिए ईश्वर की भक्ति में जब तक ईश्वर हमसे अलग होते हैं, आप खूब भाव से रमते हैं, लेकिन यही संसार व्यवहार अनेकानेक जिम्मेदारियां कर्तव्य आपके मन के अंदर ईश्वर के स्मरण से आपको च्युति दिला देते, गिर जाते, वो चीज डिस्प्लेस हो जाती है। तो मूल सिद्धांत क्या होता है, जब जब हम अपने से पृथक चीज के अंदर रमते हैं वो टिक नहीं सकती सती। ये ऐसे लोगों का संशय बिल्कुल सही होगा अगर ये परम पुरुष हमसे अलग होगा। वो परम पुरुष, वो ब्रह्मा, वो कॉन्शियसनेस, अगर वो अभी भी तत् रहेगा, वो रहेगा, तो आपका ज्ञान टिकेगा नहीं। आपके मन के अंदर जो एक विजुअलाइजेशन हो रहा है, एक मन के अंदर विचार हो रहा है, सोच है, आप उस चीज को बहुत क्लियरली देख रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये खतरा आपके लिए बना हुआ है। आप जाएंगे फिर आएंगे, और बड़ी बेबसी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इतने स्वर्ग में परम आनंद में विराजमान हैं, फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस। एकदम किसी ने बोला अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, दादाजी भोजन क्या बना है? लो, दादाजी कहां रम रहे थे और कहां आ गए? दाल रोटी। शराफत से पूछना पड़ता सब्जी कौन सी है, दाल ये बना लो, सब्जी ये बना लो। इसी से इशू खत्म होता है, अन्यथा ये व्यवहारिक आवश्यकता है। और कोई आपके प्रियजन है, सेवक लोग हैं, वो आप ही का हित चाहते हैं, वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जिस ए विषय पे आप रम रहे थे, अब बी विषय पे रमते हुए ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अवगति ही एव गति। ये जो परम पुरुष को हम लोग रिवील कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए क्या बोला, सबका कंटेंट है, सबको आत्मवान कर रहा है। ये आप मूल रूप से जो हैं वो ये तत्व है, और जो भी आप मूल रूप से हैं, आप कहीं पर भी चले जाइए, कुछ भी करिए, मैं नहीं जाता है।
आज प्रॉब्लम यह है कि मैं जो एक छोटा सा जीव बना हुआ है, वो जीव भाव सदैव बना रहेगा। इसीलिए जिस चीज को भी आप मैं की तरीके से देखेंगे, वो चीज से कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, प्रयास ही नहीं होगा उसके बाद। हम आंख खोलें, आंख बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी चीज को अनुभव करिए या ना अनुभव करिए, आप सबके बीच में हैं या सबसे अकेले हैं, मैं कहां खत्म होता है। तो यहां बोलते हैं, हमको श्रुति बोल रही है कि इस परम पुरुष को मैं की तरह जान। अब देखिए, ध्यान रखिए, नचिकेता का प्रश्न ही ये था कि महाराज जी, ये जो मैं है, जिस समय हम लोग मर जाते हैं, कुछ आत्मा रहती है कि नहीं रहती? वो मैं के बारे में जिज्ञासा थी। यहां पर भी बुद्धि, मन, इन सब चीजों की चर्चा करते हुए हमारी अंतरतम सच्चाई को रिवील करा जा रहा है, आत्मा की तरीके से। मूल रूप से हम और आप ये जीव नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। हम लोग, सब लोग यही चिन्मयी सत्ता है। यही वेदांत का संदेश है, यही वेदांत का तात्पर्य है। लेकिन ये चीज जो है जल्दी नहीं दिखेगी। आप बुद्धि से तो निश्चय कर लेंगे, हाँ एक चेतना होती है, एक ब्रह्म होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, सबकी आत्मा होता है। बौद्धिक सिद्धांत हमको स्पष्ट हो जाएंगे, होने चाहिए भी। जिसके अंदर बौद्धिक निश्चय स्पष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर संशय दूर हो जाता है, दिशा मिल जाती है। लेकिन आज तक जो हमने अपने अंदर जमा करा हुआ है, जो आज तक अनेकों प्रकार के निश्चय करे हुए हैं, विपरीत निश्चय है। ये विपरीत निश्चयों को तो किनारे हमें को करना पड़ेगा। हम लोग कोई शून्यता से थोड़ी यात्रा करते हैं, हम पहले से निश्चय से यात्रा करते हैं। अज्ञान प्रॉब्लम नहीं होता है, विपरीत ज्ञान प्रॉब्लम होता है। और कोई भी व्यक्ति टोटल क्लीन स्लेट से कभी कोई चिंतन, मनन, ध्यान, साधना नहीं करता है। सब बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं किसी एक पर्टिकुलर सोच में, और वो हमारी सोच, वो हमारी प्राथमिकताएं, और उन प्राथमिकताओं से जनित इच्छाएं, व्यवस्थाएं, उनके प्रति आत्मीयता, मोह, अनेकों राग, अनेकों चीजों से द्वेष, ये सब बिल्टअप हो गया है। क्लीन स्लेट कहां है? इसीलिए तो यहां पर हम लोग हनुमान चालीसा आदि में भी शुरुआत में ही प्रार्थना करते हैं, मन मुकुर सुधारे। क्या सुधारी? ये जो कचरा जमा हो गया है, विपरीत ज्ञान जमा हो गया है, बहुत सिंसियरली इच्छा करनी पड़ती, भगवान से मदद मांगनी पड़ती, हमारे अंदर सब धारणाएं खत्म हो, क्लीन स्लेट हो पाए, और तब जाके अपने अंदर ये तत्व उतनी ही स्पष्टता से मैं की तरह रियलाइज होता है, जितनी स्पष्टता से आज हम अपने आप को शरीर आदि देख रहे हैं। तो ये यहां पे देखिए, अगले मंत्र में बोलते हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ये जो है एष, यह तत्व कौन सा? परम पुरुष, जिसके लिए कहा कि बौद्धिक रूप से पहले निश्चय कर लो, सा काष्ठा सा परागति। अगर दुनिया में कुछ परम सत्य है, वो विषय है, हमारी इच्छा, हमारे हम की संतुष्टि, हमारे निश्चय, ये सब नहीं है। ये सब चीजें एक प्रोसेस के अंतर्गत अभिव्यक्तियां हैं।
आप निश्चय करो, ये परम पुरुष, ये चिन्मयी सत्ता, जीवंत सत्ता, ये एष सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, जो जो भौतिक चीजें हैं, समस्त प्राणी लोग, जितनी 84 लाख योनियां, सब में मनुष्य है, देवता है, असुर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, जड़ है, चेतन है, भवन्ति इति भूतानि, एग्जिस्टेंस है उनका, बस ये भौतिक पदार्थ हो गए। समस्त एग्जिस्टिंग चीज, यहां कोई डिफरेंस, कोई डिस्टिंक्शन जड़ चेतन का नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग का नहीं है, सब में एग्जिस्टेंस है ना, और सब में जीवंतता। एटम के अंदर देखो क्या तेजी से इलेक्ट्रॉन वगैरह घूमते हैं, उसमें क्या जीवंतता है उसमें, ऊपर से जड़ दिखाई पड़ते, ऐसा डायनेमिक पूरा खेल चल रहा है। हर चीज के अंदर जो है एष सर्वेषु भूतेषु, इंसान में देखो, बच्चे की मुस्कुराहट में देखो, किसी व्यक्ति के अनेकों प्रेम भाव में देखो, मन के अंदर आक्रोशों में देखो, विविध आचरण जीवंत है ना, वो है और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो परम पुरुष है, इसके लक्षण सच्चिदानंद होते हैं। सच्चिदानंद शब्द से पॉइंट करा जाता है। तो ये हमको सब चीजें, सत और चित, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ये परम सत्ता का, परम पुरुष के एग्जिस्टेंस का प्रमाण देती है। सब चीजें मूल रूप से एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, ये गूढ़ आत्मा है सबकी, सूक्ष्म, सबके अंदर विराज। हम और आप वो ही हैं क्या? व्हाट अ जोक। हम सब लोग ब्रह्म हैं, हम सब लोग अविनाशी, हम सब लोग अमृत स्वरूप हैं। वो कहां आ गए? अज्ञान के चक्कर में क्या दीन स्थिति हो गई है। यह अज्ञान, मोह। तो यहां बोलते हैं सब लोग के अंतरतम में गूढ़ आत्मा यही है, लेकिन न प्रकाशते, सबको रिवील नहीं होती। वो प्रकाश स्वरूप ही है। हम लोग यहाँ पे अनेकों मंत्र आरती वारती के लिए भी इस टाइप के प्रयोग करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने मां विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोलते हैं कि यह ऐसी प्रकाशमय है कि इसके प्रकाश के वजह से सब प्रकाशित होता है। सूर्य का भी दर्शन हम कॉन्शियस होते हैं तभी तो होता है। मृत व्यक्ति को कहां सूर्य दिखेगा? न तत्र सूर्य भाति, सूर्य इसको रिवील नहीं करता, ये उसको सूर्य को रिवील करता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गीता में तो भगवान एक जगह बोलते हैं 1000 सूर्य अर्जुन एक जगह आ जाएं तो भी इसका प्रकाश जो है वो कहीं ज्यादा होता है। इतना प्रकाशवान है। लेकिन यह भी सत्य है कि न प्रकाशते, किसी को पता ही नहीं हो रहा है। क्या खतरनाक है माया भैया। चारों तरफ वो ही रिवील हो रहा है, वो तो भी बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं।
और हम बोलते बोलते भी नहीं है, हम लोग जो है नहीं पता है इसलिए शरीर को पकड़े हुए हैं। कौन जो है वो शहंशाह होगा और अज्ञानवशात जबरदस्ती भिखारी बन के घूमेगा? हम सब लोगों की हालत यही है कि सब शहंशाह हो। और आज ये भी सत्य है कि अनेकों चीजों के आकांक्षी हैं, पराधीनताएं हैं, आसक्तियां हैं, छोटे छोटे आशियाने बना के उसके ऊपर पराधीन है। क्यों ऐसा हो रहा है? तुमको क्यों आसक्ति है? क्यों तुमको पराधीनता की जरूरत है? क्योंकि पता नहीं है। ये जो पता नहीं है इसको बोलते हैं न प्रकाशते गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। राजी होती है प्रकाशित कि नहीं होती ये तो बता दो हमको। आज नहीं हो रही प्रकाशित, आज अज्ञान में माया के चक्कर में फंस गए, पता नहीं किसके चक्कर में का। भगवान आपने माया हमारे पीछे क्यों लगा दी है? बोलते कोई नहीं लगाता है, आपको तो खुद ही ब्रह्म कहा जा रहा है, आपके पीछे कौन लगाएगा? आप किसी के प्रति आसक्त होते हो या बोलते हो भगवान आपने आसक्ति करवा दी, कि आप खुद आसक्त होते हो? आपका मन है, आपने महत्व की बुद्धि इन चीजों पे लगाई। जिस पे हम महत्व की बुद्धि लगा देते हैं बस उसमें हम फंस जाते। इसीलिए भगवान को विषय मत लाओ। भगवान को तो धन्यवाद दो कि ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी बुद्धि है कि आप जिसको महत्व दोगे वो आपके लिए प्रिय हो जाएगा। इस बुद्धि को देने वाले, इस जीवन को देने वाले भगवान है, करने वाले नहीं है। बुद्धि को जो करवा रहे हैं वो नहीं है, तो स्वतंत्रता हमको दी है, आपको दी है। इसीलिए तो वेद खुद बोल रहे हैं। वेद भगवान की वाणी है ना, वो बोल रहे हैं तुम महत्व की बुद्धि यहां लगाओ, देखो क्या होता है। हमने तो नहीं कहा महत्व बुद्धि जो है बाहर विषयों में लगाओ। हमने तो नहीं कहा है तुम्हारी मन मर्जी की पूर्ति तुम्हारे जीवन की प्रधानता हो, तुम्हारा शरीर रूपी रथ केवल स्वच्छंद होके हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है इसी चक्कर में चले। ये हमारे कोई ईश्वर ने नहीं कहा, मनीषियों ने नहीं कहा, बड़े बुजुर्गों ने नहीं कहा। ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है, उसका परिणाम है। अगर हमको प्रकाशित नहीं हो रहा है तो हमने अपने रथ को गलत तरीके से मैनेज करा है, उसका परिणाम है। इसीलिए तो रथ के रूपक की प्रधानता है। आप अपने रथ को जब अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, विज्ञानवान सारथी होता है और समनस्कः होता है, प्रग्रहवान नरः होता है। बस इतनी चीजें देखिए, क्या पासा पलट जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को सुझाव देते हैं। पहली लाइन में यद्यपि बोला कि न प्रकाशते, दूसरी लाइन में देखिए दृश्यते, दिख जाती है। सेकंड लाइन में ही, इसी मंत्र में ही पहले एक सामान्य व्यक्ति के लिए बोलते हैं सर्वेषु भूतेषु, सबके ही हृदय में यही तत्व विराजमान है, लेकिन सबके लिए रिवील नहीं होता है, लेकिन कुछ के लिए होता है। दृश्यते तू अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिसकी बुद्धि अग्र है, समाहित है, शांत है। जब एक चीज के ऊपर आप चिंतन करते हैं तो आपके अंदर कोई दुनिया की बाधा नहीं आती हो, जो भी कर रहे हो।
खेल रहे हैं तो पूरा खेल, खा रहे हैं तो पूरा भोजन, भजन कर रहे हैं पूरा भजन, अध्ययन कर रहे हैं पूरा ध्यान। क्या आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाया है कि बाहर के विषय आपके लिए मन बुद्धि के कार्य के लिए बाधा ना बने? ये मूल रूप से घूम फिर के वही बात आ जाएगी, विषय को महत्व नहीं दे रहे हैं, आपके मन की एकाग्रता को दे रहे हैं। हम कहीं पर एकाग्रता से काम करें, कोई आके जो है एकदम बोले, वो हम लोग के आश्रम में भी ये वर्जित होता है, रिस्पेक्ट करो किसी की एकाग्रता। धन आते हुए चले आए, कुछ बोलते हुए, और इसे, ये संसारिकता की आदतें हैं। तुमको प्राथमिकता होनी चाहिए कि मन बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, यही गोल होता है। ये सबसे रिस्पेक्टफुल चीज होती है। आपको शनै शनै अपनी बुद्धि अग्र बनाने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। हमारे अंदर एकाग्रता रहती नहीं, हमारे काम भी खराब हो जाते हैं। मन एक तरफ काम कर रहा है, उस समय दूसरी चीज का सोचते हो, इसीलिए काम खराब होते हैं। अग्र बुद्धि बनानी पड़ती है, फोकस्ड बुद्धि, डेडिकेटेड बुद्धि। हमारे मन और बुद्धि की प्रधानता, फैकल्टी सुंदर हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आपकी बुद्धि के ज्ञान, आपके मन का फोकस। देखो, ट्राई करो। यहां श्रुति बोल रही है दृश्यते, वो देख लेते हैं ऐसे लोग स्पष्ट रूप से, हस्तामलकवत। आप ही तो है ना, हम और आप ही वो चीज है, लेकिन हमको देखना है अपने मन के अंदर दुनिया भर के हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि। हमारे अंदर बल बुद्धि विद्या ये सब आनी चाहिए, क्लेश विकार दूर होने चाहिए। ऐसे लोग दृश्य थे। मैं की जो भी वास्तविकता है वो रिवील हो जाती। तो पहली चीज बोली दृश्यते तू अग्रया बुद्ध्या, और एक और चीज बताते हैं सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। एक होती है अग्र बुद्धि, एक होती है सूक्ष्म बुद्धि। अग्र बुद्धि होती है फोकस्ड बुद्धि, और सूक्ष्म बुद्धि होती है कि किसी भी चीज के गहराई में जाके उसके अधिष्ठान, उसके कारण को समझने का सामर्थ्य। कभी भी कार्य से प्रभावित न होते हुए कारण तक जाने का सामर्थ्य। जैसे जैसे कारण में जाते हैं ना, बुद्धि सूक्ष्म होती। कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म। आदत बना लो बस गहराई से समझने की। ऐसा भी नहीं है सदैव मुंगेरी लाल की तरह बैठे हो, क्या हो रहा है, कारण सोच रहे। अरे कितनी देर तक सोचना है, सोच लो ना एक बार, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, मस्त हो के काम करो, जैसे राम जी काम करते हैं। वो जानते हैं उसी सूक्ष्म तत्व को, कॉन्शियस है, और एक बार निश्चय कर लिया तो हो गया निश्चय। बाकी यहां पे फ्री होके काम कर सकते हैं। तो एक बार बहुत सीरियसली, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है सूक्ष्म बुद्धि, जो पिछले 2 मंत्र में महत्व का तारतम्य दिखाते हुए परम पुरुष तक जो अपना शोध हुआ, चिंतन हुआ, वहां पहुंचे। अगर आप उन 2 मंत्रों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो रही। जिसके अंदर वो परम पुरुष जो चिन्मयी सत्ता है, उसकी प्रधानता हो जाए,
आप केवल बौद्धिक रूप से नहीं, दिल से उसी को महत्वपूर्ण समझने लगे। देखो बहुत सारी चीजें दिल में चाहिए थी ना, जीवन भर अनेक अनेक चीजें चाहिए, अब इसको चाहो, उतने ही दिल से इस चीज को चाहो। इसको ही भक्ति बोलते हैं। इससे प्रेम करो, इसकी वैल्यू रखो, इसका वर्ण कर लो। ऐसी जो सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग हैं, अपने मन बुद्धि को ऐसा बना के ये लोग इस तत्व को देख पाते हैं। कितना पॉजिटिव साइन है कि दृश्यते, आप जग जाइए। इससे बड़ी होप कौन सी है? इससे बढ़िया पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है? आप जीवन में, पहली बात तो ये आपकी आत्मा ही है, आपको कोई बाहर से सितारे तोड़ के लाना नहीं है। मैं के यथार्थ में जगना है। तो ये चीज बता के तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, अब इसी यात्रा पे चलते हुए हमको पुनः यहां पे अब अधिष्ठान के अध्यारोप के बाद अपवाद। देखिए वेदांत में अध्यारोप अपवाद का सिद्धांत होता है। ये सब आप लोगों के सिद्धांत हैं, परंपराएं हैं, शास्त्र हैं, उसका जो है वो पूरा रहस्य समझना चाहिए। जो सिस्टम फॉलो हो रहा है उस सिस्टम को बोलते हैं अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप अपवाद बोलते हैं कि आप शुरुआत में किसी चीज के अंदर जाइए कि पहले ये मूल सत्ता थी, धीमे 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 क्या बना, चेतना से अव्यक्त, अव्यक्त से महद बुद्धि, महद बुद्धि से व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि से व्यक्तिगत मन, व्यक्तिगत मन से फिर इंद्रियों के बाहर द्वारा बाहर दुनिया का अनुभव करना। देखा ना क्रम? अब बोलते हैं अब रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स गियर लगा के विषय से चालू करके वहां तक एक एक स्टेप को सिद्ध करके चलना, इसको बोलते हैं अपवाद, निगेशन। सुपर इम्पोजिशन एंड निगेशन, अध्यारोप और अपवाद। पहले वो पूरा क्रम तारतम्य का समझ लिया, अब एक एक चीज का निगेशन करते हुए अपने आप को फ्री करते जाओ। उसकी साधना हमको अगले मंत्र में बता रहे हैं, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे डिटेल में कल। यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि। तो यहां पर जो है इस मंत्र में यच्छेद शब्द बार बार यूज हुआ है। यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञा, अपने मन वाणी को जो प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कार्य को कारण में रिजॉल्व करो। फिर जो तुमने यहां पे बाहर के विषय, इसको मन में रिजॉल्व करो, मन को बुद्धि में रिजॉल्व करो, बुद्धि को महद बुद्धि में रिजॉल्व करो। इस तरीके से जो तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, अब इसको प्रैक्टिकल करो, अब इसको सिद्ध करो, इसको जीना सीखो। अगर तुमने यहां पे कार्य को कारण में रिजॉल्व कर दिया तो क्या होगा? कार्य की चिंताएं खत्म, अब हम तो कारण में रम रहे।
जैसे एक आदमी है, उसको जो है वो आभूषण है सोने का, उसको जो है उसको गला के दूसरा बनाना है, बेचारे को बेचना पड़ रहा है। तो वहां पे वो जाता है, बोलते हैं ये नाम रूप जो है, ये फॉर्म एक बढ़िया सा रूप बना हुआ है सोने के आभूषण का, आप नाम रूप को सोने में रिजॉल्व करो। मतलब ये समझो, नाम रूप जो है ना, उसका महत्व नहीं है, महत्व सोने का है, कीमत तो उसी चीज की है। हाँ, इस प्रकार से फॉर्म में बहुत ही अद्भुत से रूप में उसकी प्रस्तुति करना किसी की क्रिएटिविटी है, उससे हो सकता है कॉस्ट में थोड़ी एनहांसमेंट भी हो जाए, लेकिन तो भी असली कीमत तो सोने की है ना। आप अगर सोने का महत्व ज्यादा अच्छी तरह समझ गए, इसको बोलते हैं नाम रूपों को रिजॉल्व कर देना, इसका महत्व खत्म कर देना। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये इतना सिद्ध करना पड़ता है। हमारे अंदर अनेकों नाम रूपों का ही विचार चलता है, जितनी इच्छा होती है नाम रूप की होती है। आप उसके कारणभूत तत्व को महत्व दो। जहां कारणभूत तत्व को महत्व देते हैं तो कार्यात्मक जो भी धरातल है उससे हमारा फ्रीडम हो जाता है। ये प्रैक्टिस एक एक लेवल के ऊपर हमको कार्य को निगेट करके उसके कारण पर पहुंचना चाहिए। इसको बोलते हैं अच्छेद। रिजॉल्व करो, उपसंहार करो, निगेट करो। जिसको हम निगेट कर देते हैं वो सामने भी हो, उसका महत्व ही नहीं होता है। और हम सब बड़े निगेट करने में सिद्ध लोग हैं। घर में शीशा है ना, प्रतिबिंब आता है ना सामने, प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन कभी भी प्रतिबिंब को हम महत्व नहीं देते हैं। किसी चीज को देखना लेकिन महत्व विहीन कर देना, परछाई आपके सदैव संगिनी है वो, लेकिन हम महत्व देते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। इसको बोलते निगेशन। इस तरीके से हमको जो भी कार्यात्मक धरातल है उससे मुक्त होते जाना है, और जो भी कारणभूत है, जो आप बुद्धि से निश्चय करके समझ रहे हैं, उसको जीना सीखो। ये यच्छेद की साधना ये यहां पर हम लोग को बताई है। तो मन वाणी से चालू करके इसी मंत्र के अंतिम शब्द में देखिए, तद यच्छेद शांत आत्मनि। तो शांत आत्मा में आप अपने मन के मकड़ जाल से मुक्त होके इस साधना के द्वारा खुद ही वो शांत आत्मा होके स्थित हो सके। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा महत्वपूर्ण। इस चीज को हम लोग कल आगे कंटिन्यू। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।